हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस हैव रेस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप एंड यू आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिक। द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज। सोल्यूशन। देखो, एक बॉल तो हमारे पास ये है और इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी हम u1 मान लेते हैं, वेक्टर यू आई कैप। और दूसरी बॉल हमारे पास ये रही, इसका भी मास m है, m1 बराबर m और m2 बराबर m। लेकिन इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से है u2 वेक्टर, और ये हमें रखी है यू आई कैप बाई 2 प्लस यू जे कैप बाई 2। मैंने अलग अलग करके लिख लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों कोलाइड कर रही हैं और कोलाइड करके इनइलास्टिकली कर रही हैं, तो चिपक लेंगी और इसका मास हो जाएगा 2m। और इसकी वेलोसिटी किधर होगी हमें नहीं मालूम, तो v वेक्टर लिख देते हैं। अब इनइलास्टिक कॉलिजन है तो मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व ही रहेगा, तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर दो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। करिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख लेना पड़ेगा, 2D है, तो आप लिखिए m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू आपका कंबाइंड सिस्टम का मास हो गया 2m और वेलोसिटी हो गई v वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। m1 तो m है, u आई कैप हो गया प्लस m2 भी m है, और ये हो गया u वाई 2 आई कैप प्लस m u वाई 2 जे कैप इक्वल टू 2m v वेक्टर। सबसे पहले m कॉमन लेके आप काट दो, है ना। अच्छा, ये देखो, इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3u वाई 2 आई कैप प्लस u वाई 2 जे कैप इक्वल टू 2v वेक्टर। तो v वेक्टर निकालें तो 2 को और डिवाइड कर दें तो 3/4 u आई कैप प्लस u वाई 4 जे कैप। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है तो सबसे पहले इन सब की स्पीड वेलोसिटी को आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो u1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपका i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो u ही हो गया, तो u1 तो u आ गया। इसका निकालेंगे तो u2 का मैग्नीट्यूड लिखें तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर u स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाई 4, है ना। ये वेक्टर में करते थे हम। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2u स्क्वायर बाई 4, ये 2 बार कटेगा तो u बाई रूट 2 आ जाएगा। ऐसे इसका निकाल लें मैग्नीट्यूड, v इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट 3/9/16 u स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस u स्क्वायर बाई 16, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 10/16 u स्क्वायर। चलो ऐसे रहने दो, है ना। अब सिस्टम की जस्ट बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालो। एक काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कॉलिजन सिस्टम की, तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ m, इसकी वेलोसिटी है u1 u स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी लिखो तो हाफ मास तो m है और वेलोसिटी u2 की वैल्यू कितनी है u बाई रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हाफ m u स्क्वायर प्लस 1/4 m u स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 4 LCM ले लें तो ये 2m u स्क्वायर प्लस ये m u स्क्वायर, तो ये 3/4 m u स्क्वायर। ये तो जस्ट बिफोर कॉलिजन सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कॉलिजन, तो हाफ मास हो गया है 2m और वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10/16 ही रहेगा और u स्क्वायर ही रहेगा। 2 से ये 2 काट दिया तो हो जाएगा 10/16 m u स्क्वायर। 2 से और काट दो, 2 से 5/8 m u स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई सिस्टम की। और ये हम जानते हैं जब इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस ही होती है।
तो इनिशियली ज़्यादा होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, तो कितनी लॉस हुई वही निकालना है। तो लॉस्ट कैसे निकालें, ज़्यादा वाले में से कम घटा के तो लॉस निकालेंगे। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस, ये हमसे पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो 3/4 एम यू स्क्वायर माइनस 5/8 एम यू स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 8 एलसीएम ले लें तो 4 to 6 एम यू स्क्वायर माइनस 5 एम यू स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/8 एम यू स्क्वायर। इतनी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।